हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। चलिए, इस एनिमल को तो आप लोग पहचान गए होंगे, पैरामीशियम कार्डेटम। पैरामीशियम कार्डेटम को क्या बोला जाता है? द स्लीपर एनिमल क्यूल। बच्चा, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि थर्ड ईयर में हमने इसको पढ़ा दिया है। अगर आप कहीं पे हो सकता है ये बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, कहीं सेकेंड ईयर में हो, कहीं थर्ड ईयर में हो। तो अब देखो, कई जगह पे कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि सर न्यूट्रिशन पढ़ा दीजिए, सर रिप्रोडक्शन पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए। हमने सारा टॉपिक पढ़ाया है, ऐसा नहीं है। पैरामीशियम हमने सब कुछ पढ़ा दिया। लेकिन इस वीडियो में क्या होगा कि हम पूरा जितना चैप्टर में लाइन लाइन दिया है, ये इजी बुक है, ये बहुत टफ बुक नहीं है। पहले तो आपको बता दें, इसकी हर लाइन आप लोग पढ़ लेंगे। और यहाँ से जैसे हमने थर्ड ईयर में पढ़ाया है पैरामीशियम के बारे में, तो उसमें से आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसका ये क्लासिफिकेशन, आई मीन सिस्टमेटिक पोजीशन जिसको बोलते हैं, वो लिख लेंगे। और इसी में रिप्रोडक्शन का कुछ डायग्राम होगा, उसको आप बना लेंगे। और पैरामीशियम का मार्फोलॉजी अगर आप यहाँ से नोट्स बनाना चाहें वो बना लें, और इसका डायग्राम अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। बाकी जगहों पे जो भी उनके टॉपिक में हो बच्चा, क्योंकि हम हर जगह का सिलेबस नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जिसको चाहिए क्लासेस, वो अपना सिलेबस एक बार भेज दिया करे हमारे टेलीग्राम पे कि सर इस सिलेबस के अनुसार आप पढ़ा दीजिए इस क्लास को, तो हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नोट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे दिया जाता है। हाँ, नोट्स के लिए हम पैसा लेते हैं बेटा। यहाँ पे हम फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन नोट्स का हम चार्ज लेते हैं। जो भी बच्चे चाहेंगे, पैरामीशियम में एक भी प्रश्न आज से नहीं छूटेगा, क्योंकि ये पूरे पैरामीशियम का XYZ सब इस बुक की लाइन दे दिया है। और ये बुक बोला जाता है अपने आप में महारत है। अगर इसकी एक एक लाइन आप लोग हमारे पढ़ाने के बाद भी आप अगर चाहें तो इसको रोक रोक के एक एक लाइन इसको देख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाने नहीं आए हैं, हम सारी चीज़ों को खाली बताएंगे। जैसे वो चैप्टर स्टार्ट हुआ तो सिस्टमेटिक पोजीशन था बच्चा। अब उसके बाद ये पैरामीशियम का अकरेंस हो गया। अकरेंस में आई मीन ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, ये कैसे दिखलाई देते हैं। फिर कल्चर ऑफ पैरामीशियम, कैसे कितने टेम्परेचर पे, कितने पानी के बूंद में हम देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, जो हमने इसके डायग्राम में ऑलरेडी बताया था कि इसका साइज कितना होता है बच्चा। जितनी एक एक लाइन इसके बहुत इजी लैंग्वेज में होते हैं इस बुक की। ऑलरेडी हमने बीएससी एमएससी दोनों में इस बुक को फॉलो किया था, और हम पढ़ाते भी इसी बुक से हैं। शेप हो गया बेटा, शेप के बाद ओरल ग्रूव है, फिर पिलिकल है। तो ये आपको हम पूरे बुक का एक व्यू दे दे रहे हैं बच्चा। ये है पैरामीशियम का डायग्राम। अब आप लोग इसको 1 बाय 1 हम दे दे रहे हैं, पूरा दिखा दे रहे हैं। आप लोग डायग्राम कैसे बनाना है नोट कर लीजिए। वीडियो को रोकना है रोक लीजिए, रोक के देखिए, चाहे जैसे भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। क्योंकि अब हम ये इस बुक की लाइन तो हम पढ़ा दिए हैं, अब यहाँ एक एक लाइन नहीं पढ़ाने वाले हैं कि हम एक एक लाइन अब आपको पढ़ाएं। तो ये है पूरा पैरामीशियम का डायग्राम बच्चा, आप इसको बना लीजिए। क्लियर? चलिए, तो हम सारी चीज़ों को दिखाते चल रहे हैं। हम ये इस वजह से किए हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को नोट्स बनाने में कह रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है। सर देखो, हम बच्चा नोट्स 100 रुपये में भले चैनल पे टेलीग्राम पे बेचते हैं, लेकिन अगर बच्चे चाहते हैं बनाना तो हम ये भी नहीं कहते कि नहीं आप हमारे यहाँ ख़रीद ही लो। हमारे पास है, अगर कोई चीज़ है तो हम देने में नहीं झिझकते। हम सोचें कि ये बुक का पूरा लाइन दे दें, आप लोग बना लीजिए। अगर आप बना सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये सब अभी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ही चल रहा है। जैसे सीलिया हो गया, बॉडी का जो आउटर आवरण, अभी हमने डायग्राम पूरा दिखाया, तो उसमें जितनी बाहर की तरफ थी वो सारी चीज़ें एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में ही आती हैं। सभी पेज एकदम 1 बाय 1 बेटा देखेंगे। अगर जिसको स्पीड करके देखना होगा वो भी देख लेगा। ये देखो, सीलिया का ही, सीलिया का सेक्शन करके दिखाया गया है। ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, सीलिया का जो सेक्शनिंग होता है उसको दिखाया गया है बच्चा। अब यहाँ से हम पूरी लाइन को एक एक करके ऊपर करते चले जा रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा डायग्राम। फिर अब देखो, यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, जिसमें साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर भरा हुआ जितना द्रव्य होता है, जिसमें एक्टोप्लाज्म इंडोप्लाज्म होता है, उसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था। ठीक है, अब चलिए ये सब कंप्लीट कर दें। उसके बाद सभी पेज का हम दिखा दे रहे हैं, आप लोग डायग्राम और नोट्स जो भी आपको बनाना है बच्चा। अब हम थोड़ा फास्ट करते हुए चलेंगे। अब आप लोग वीडियो को स्लो करके आराम से स्पीड कर लीजिए या स्लो कर लीजिए, करके आप लोग बना लीजिएगा। ये न्यूक्लियस के बारे में है। न्यूक्लियस जो मेगा और माइक्रो 2 न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, अब आप बनाइएगा, इसको बड़ा छोटा करके बना लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के बना लीजिएगा।
कुछ बच्चे सोच रहे थे कि हम यहाँ एक एक लाइन पढ़ाएंगे, नहीं बेटा, ये अब हम बुक की लाइन नहीं पढ़ाते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं बोर्ड पे, जो बुक की लाइन पढ़ के जाते हैं वो पढ़ाएंगे। लेकिन अब ये कहो कि अब हम बुक का ये लें और इसको पढ़ाएं, जब होगा कि सिलेबस नहीं पूरा हो पा रहा तो ये भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल में बहुत टाइम है तो हम कवर कर सकते हैं, इसलिए हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं। और ये बुक की हम सारी लाइन दे रहे हैं, आप लोग देख के बनाना है बना लीजिए, नहीं बनाना है कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए और बच्चों को शेयर कर दीजिए जिसके पास ये बुक का सपोर्ट ना हो पा रहा हो, जिसको प्रॉब्लम होता है और जो पढ़ना चाहता हो थोड़ा, वो बना सकता है। जैसे लोकोमोशन कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं है। बीएससी फर्स्ट ईयर में लोकोमोशन अगर कहीं जगह पे पैरामीशियम पढ़ना है तो वहाँ पढ़ना होगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इसलिए हमने पूरा बुक ही दे दिया। लो बेटा, अब आप लोग बैठ के जितना मन में आया वो बनाओ, हमसे ये मत कहो कि सर ये नहीं बना, ये नहीं बना। ये है न्यूट्रिशन का थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन थोड़ा बहुत रोक रोक के अगर आप चाहेंगे तो बनाते चले जाएंगे बेटा। न्यूट्रिशन में फीडिंग मैकेनिज़्म भी आपका है, डाइजेशन भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ न्यूट्रिशन से हैं। क्लियर? ये न्यूट्रिशन का डायग्राम, इसको अच्छे से रोक के यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये डायग्राम है, 1 बाय 1 देख लीजिए। इस डायग्राम को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 10वां पेज, बहुत सारा पेज हो गया भाई, कोई बात नहीं, हम सारा नोट्स आप लोगों को बड़े शार्ट में दे दे रहे हैं। अब आप लोग क्या करेंगे कि इसको रोक ओक के जैसे बनाना है बना लीजिए। ये रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये हो गया इसका बिहेवियर कई जगहों पे नहीं है। एनिमल बिहेवियर में ये कभी कभी पढ़ा जाता है, लेकिन टेक्सास ऑक्सेस में ये एमएससी में मिलता है तो कोई नहीं, क्योंकि ये एमएससी लेवल तक की बुक है। तो ये टेक्सास रिफ्लेक्सेस हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखना नहीं, यहाँ पे कोई वो नहीं है। कुछ जगहों पे अगर होगा तो वो बना लेंगे, कोई बात नहीं। हमने ये बोला ना कि कई जगहों पे अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे आ जाइए, ये हर जगह पढ़ना है, चाहे किसी ईयर में हो, किसी सेमेस्टर में हो, रिप्रोडक्शन तो पढ़ना है। जैसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो गया बच्चा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का ये डायग्राम है, इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, बना लीजिएगा। फिर पैरामीशियम में क्रोमोजोमल मूवमेंट, मैक्रोन्यूक्लियस का ये वाला डायग्राम, मैक्रोन्यूक्लियस के मूवमेंट के लिए ये वाला डायग्राम, फिर बाइनरी फिजन का ये डायग्राम है, तो आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे ये डायग्राम हमने दिखा दिया बच्चा। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब देखो स्टार्ट हुआ कॉन्जुगेशन, ये है पैरामीशियम का कॉन्जुगेशन। 1 मिनट, हम पेज नंबर 13 फिर से देखना चाहेंगे, कहीं कुछ छूटा नहीं ना? यहाँ कुछ छूटा नहीं है बेटा, इसको एक बार हम बड़ा करके दिखा दें, कुछ भी नहीं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही थी, अब आ जाइए ट्रांसवर्स फिजन की बात हो रही थी। यहाँ से आपका कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन के बारे में पूरा नोट्स है, ये कॉन्जुगेशन का पूरा नोट्स है। आगे भी कुछ टॉपिक हैं, इसको दिखाएंगे इसके बाद। ये डायग्राम जो हमने बोर्ड पे समझाया था बेटा, यही पूरा डायग्राम है, यहाँ से शुरू होता है ऊपर से लेके, ये पूरा कॉन्जुगेशन का डायग्राम है। ये कॉन्जुगेशन के नोट्स हैं 14, 15। अभी देखो कॉन्जुगेशन के ही स्टेप नीचे चलेंगे, कुछ स्टेप कॉन्जुगेशन के चलेंगे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये जो डायग्राम है ये पैरामीशियम में ऑटोगेमी का है, ये पैरामीशियम ऑरेलिया में ऑटोगेमी का डायग्राम है। ऑटोगेमी का आगे नोट्स मिलेगा, अभी ये तो पूरा कॉन्जुगेशन का ही मैटर है, तो ऑटोगेमी का आगे मिलेगा, आगे वाले पेज पे मिलेगा। ये है ना, अभी तक देखो कॉन्जुगेशन चल रहा है। ये कॉन्जुगेशन में रिजुविनेशन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ये सब उसी का स्टेप है। ये अभी जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस ये कॉन्जुगेशन का ही है। इसके बाद ये ऑटोगेमी का डायग्राम अभी आपने इसके पहले देखा। ऑटोगेमी के बारे में बहुत सारे एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। चलिए, ये है साइटोगेमी का डायग्राम अभी हम दे रहे हैं। इसके बाद सोचो बेटा, इतनी ज़बरदस्त है ये इंडोमिक्सिस। साइटोगेमी के डायग्राम नहीं है, ये लास्ट यहाँ तक नोट है, ये इसका नोट्स है यहाँ तक। इसके बाद है इंडोमिक्सिस देख लेना, क्योंकि इसके बारे में कई जगहों पे पूछा भी जाता है। ये इंडोमिक्सिस का डायग्राम है बेटा। ये पैरामीशियम ऑरेलिया में ही देखा जाता है इंडोमिक्सिस वाला। फिर साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल, बहुत से बच्चे अभी नोट्स मांग रहे थे, टेलीग्राम पे भी वो मांगे साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल के बारे में, तो हमारा ये इस टॉपिक का नोट्स खो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना उनको दे दिया जाए, जिसमें कप्पा पार्टिकल, म्यू पार्टिकल, लेम्डा पार्टिकल, ये अब आप लोग यहाँ से बच्चा बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये हो गया समाप्त। तो हमको लगता है 17 के बाद 18 ये है बेटा आपका क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़िएगा, इससे अपनी प्रिपरेशन करिएगा। ये पूरे क्वेश्चन हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव चालू है क्वेश्चन,
और ऑब्जेक्टिव कुछ पेज यहाँ पे भी है, ये देख लीजिए, और इसके आंसर भी लास्ट में आपको आंसर भी मिल जाएंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव चालू है, पूरा ऑब्जेक्टिव कहाँ ख़त्म हो रहा है, उसके नीचे आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। और आप लोग अच्छे से इसको देख के नोट्स बना लीजिए। इसमें ये उम्मीद मत रखिए कि हम आपको एक एक लाइन पढ़ाएंगे जब लगेगा कि नहीं कवर नहीं हो रहा है तो हम पढ़ा देंगे। और भैया वीडियो कैसा लगा ये आपके ऊपर है, लाइक ज़रूर दबाया करो बेटा। और प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक और कमेंट करेंगे तो हम जितनी कोशिश होंगी नोट्स और वीडियो सब प्रोवाइड करेंगे। अब ये बात नहीं रहा कि हम बुक खोल लें और इसकी एक एक लाइन यहाँ पे पढ़ें, हम बोर्ड पे ऑलरेडी पढ़ा दिए ये टॉपिक। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।